अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कभी सोचा है कि जो हम लोग बातें करते हैं, हम लोग कोई चीज़ देख के उसको याद रख लेते हैं, कोई फ्लेक्स हो, मूवी हो, टीवी पे हो, न्यूज़ हो कुछ, और हम लोग जो बातें करते हैं लॉजिकल बातें करते हैं, ये नहीं कि एम ही मारी जाते हैं, लॉजिकल बातें जो करते हैं, ये सब कुछ कैसे होता है? इतने सारे काम एट अ टाइम करने के लिए तो हमें कोई बहुत कम्प्लेक्स और सुपर फास्ट मशीन चाहिए ना, जो कि जल्दी जल्दी ये सारे काम कर दे। अगर हमसे कोई बंदा कोई सवाल पूछ रहा है और हम आधा घंटा उसको बस क्या कहते हैं उसको समझ के सोचने के बताने में लगा दें, तो ये तो सही नहीं ना होगा। हमें तो एट द स्पॉट उसको आंसर करना है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे सर में एक अमेजिंग मशीन रखी है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। It is an amazing machine which is involved in thinking, reasoning, learning, taking important decisions, responding and a lot more. ये एक अमेजिंग मशीन है, कमाल की मशीन है कि जिसकी तरह का आज तक कोई कुछ बना नहीं सका और ना ही बना सकता है। कि हम लोग जो बातें कर रहे होते हैं या इस तरह का जो भी, वो सब कुछ इससे आ रहा होता है। हम लोग जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लें, हम लोग फिर भी ये दावा नहीं कर सकते कि 100% दिमाग की वर्किंग को हमने पढ़ लिया है। ऐसा नहीं हो सकता, ये इतनी अमेजिंग मशीन है। तो और ब्रेन वर्क्स इवन व्हेन वी स्लीप। जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो दिमाग है वो काम कर रहा होता है। ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ एंटायर बॉडी, या हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करता है और उनको मेंटेन करता है कि ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से। एंड परफॉर्म सिंपलेस्ट टास्क, और इतने बड़े बड़े कम्प्लेक्स चीज़ों से लेके ये छोटे से छोटा काम भी करता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई कितना मामूली सा काम है, लेकिन इसके पीछे जितने और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो मामूली नहीं है, वो बहुत कम्प्रिहेंसिव है, कम्प्लेक्स वंस। और ये कम्प्लेक्स काम भी करता है, जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें, सिर्फ 1+1 2 थोड़ी होता है, इसमें और भी तो बहुत फार्मूलाज वगैरह या कुछ लॉजिक या ट्रिक्स यूज़ होती हैं ना, इसलिए इसको कम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमारा ब्रेन क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द हेड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बोन कॉल्ड स्कल। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे हेड में है, हमारे सर में है, और जो उसकी आउटर कवरिंग है ना, वो अल्लाह ताला ने एक हड्डी, एक बोन से बनाई है, और वो बोन बहुत हार्ड है। स्कल इज़ वेरी हार्ड, यानी कि स्कल जो है वो बहुत हार्ड है कि, और उसमें ना कोई जॉइंट भी नहीं है, वो हिल भी नहीं सकता। जो सर का हिस्सा है ना वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो नहीं हिल सकता। अब हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन की शेप और लुक कैसी है, कि वो कैसा लगता है। आपने कभी ये वॉलनट देखा है, अखरोट जिसको कहते हैं, वो किस तरह का होता है? वो सख्त होता है। अखरोट का अंदर वाला हिस्सा जो उसका खाने वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला उसका शेल नहीं, जो कितना वो सख्त होता है ना, अगर उसको हम थोड़ा सा भी मोड़ने की कोशिश करें तो वो टूट जाता है। उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन तो होता है, लेकिन उसमें बहुत हल्का सा पिंक का शेड आ रहा होता है, पूरा ब्राउन नहीं होता। द ह्यूमन ब्रेन इज सेम शेप एज अ वॉलनट। हमारे ब्रेन की वही शेप है जो कि एक वॉलनट की है, जो कि एक अखरोट की है। लेकिन अखरोट की तरह हमारा जो ब्रेन है वो सख्त नहीं है, हमारा ब्रेन सॉफ्ट एंड सॉगी है, और इसके बहुत सी फोल्ड्स और रिंकल और लाइंस या झुर्रियाँ, आप रिंकल्स को कह सकते हैं, बहुत सी तहें और झुर्रियाँ वगैरह इस पर हमारे ब्रेन पर हैं, जो कि उस पे नहीं होती हैं, वॉलनट पे। तो ये हमें क्या पता चला कि हमारा जो ब्रेन है वो एक वॉलनट की तरह हमें नज़र आएगा। अच्छा, अब हमने अपने चैप्टर के शुरू में भी एक लफ्ज़ पढ़ा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से एक मिलता ही जुलती टर्म है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो नर्वस सिस्टम है ना, वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है। अब न्यूरॉन क्या है? द ह्यूमन ब्रेन इज एन ऑर्गन विच इज़ मेड ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स। हमारा जो दिमाग है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, विदाउट न्यूरॉन वी कैन नॉट सर्वाइव। हमारा दिमाग जो है मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है, और न्यूरॉन्स के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि न्यूरॉन हमारी बॉडी और मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स और दिमाग के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। These neurons are linked together like beads in a string. ये न्यूरॉन्स जो हैं एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे स्ट्रिंग में बीड्स होते हैं, धागे में मोती पिरोए हुए होते हैं। दे वर्क इन स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ये एक दूसरे से मजबूत राब्ते में काम करते हैं, मतलब कि
इनका आपस में राब्ता भी नहीं टूटता और बॉडी पार्ट से राब्ता भी नहीं टूटता। एंड कंट्रोल ऑल द बॉडी मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़, और हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट और एक्टिविटीज़ यही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो ब्रेन इतनी फास्ट वर्किंग करता है इसके लिए इसको क्या क्या चाहिए होता है। और ब्रेन वेज अबाउट 3 पाउंड्स, हमारे ब्रेन का जो वज़न है वो है 3 पाउंड्स के करीब, ठीक है। एंड uses 1/4 of the total oxygen and blood in our body। अगर हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जितना ब्लड और ऑक्सीजन है ना, अगर हम उसके 4 हिस्से करें ना दोनों के, तो उन दोनों में से एक हिस्सा तो ब्लड का और एक हिस्सा ऑक्सीजन का तो सिर्फ ब्रेन ले लेता है, क्योंकि इसने बहुत फास्ट वर्किंग करनी होती है और इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, तो उस सब के लिए इसको बहुत एनर्जी भी चाहिए होती है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, हमें इसमें कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं और हम इसको किस तरह डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। हमारे ब्रेन के हैं 3 पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। इसमें से एक पार्ट आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रम। अब देखते हैं कि सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपको अभी अपनी पिक्चर स्लाइड में एक पिक्चर लगी हुई है, उसमें आपको जो नज़र आ रहा है ना ब्लू सा हिस्सा, वो है सेरिब्रम। मेक्स अप 85% ऑफ ब्रेन्स वेट। ये ब्रेन के वजन का 85% हिस्सा जो है सिर्फ सेरिब्रम का होता है। मतलब 85% वेट जो है ब्रेन के 3 पार्ट्स में से 85% वेट सिर्फ सेरिब्रम का होता है। इसको नेक्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो इसका राइट पार्ट है ना, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। जो राइट पार्ट है ना वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। राइट पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेल्प्स अस टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक कलर एंड शेप्स। जो राइट पार्ट है ना वो हमें चीज़ों की फिजिकल अपीयरेंस देख के उसको रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है, यानी कि कलर और शेप। लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेल्प अस टू थिंक एनालिटिकली लाइक सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है ना वो हमारी लॉजिकल चीज़ें, या जिसमें हमें वजह बयान करनी हो, या जिसमें हमें वो करना हो, जिसमें हमें कोई फार्मूला वगैरह को जिस तरह का मैथमेटिकल एनालिटिकल काम करना हो ना, वो हमें ये लेफ़्ट साइड ऑफ सेरिब्रम से करना होता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक लॉजिकली। ये हमें लॉजिकल थिंक करने में भी, लॉजिकल सोचने में भी मदद देता है। अब सेरिब्रम क्या है? थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। कंट्रोल और बॉडी वॉलंटरी एक्शन, हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो कंट्रोल्स 5 सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस भी कंट्रोल करता है। ये हमारी फीलिंग्स भी कंट्रोल करता है और हमारी रीडिंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग और रीजनिंग को भी यही कंट्रोल करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि सेरिब्रम क्या है, हमारा ब्रेन क्या है, स्कल क्या है, हमारा ब्रेन कैसा दिखता है, इसके कितने पार्ट्स हैं और हमारा ब्रेन लोकेटेड कहाँ पर है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। व्हाट इज स्कल? स्कल क्या है? स्कल इज़ अ हार्ड बोन फॉर द प्रोटेक्शन लोकेटेड इन द हेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। डिस्क्राइब न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शंस। न्यूरॉन को डिस्क्राइब करें और उसके फंक्शंस लिखें। हमारा न्यूरॉन इज़ अ सेल फ्रॉम विच आवर ब्रेन इज़ मेड ऑफ। हम न्यूरॉन एक ऐसे सेल का नाम है जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। ये दिमाग और बॉडी पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करता है। डायग्राम ऑफ ब्रेन, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही अच्छी बनानी आएगी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम? हमने 3 स्लाइड्स में फंक्शंस पढ़े हैं सेरिब्रम के, तो आप उसमें से ढूंढें और लिखें। तो हमने अपना आज का पहला पार्ट पढ़ लिया। इंशाल्लाह आप लोगों को सब समझ आया होगा।